हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी के चैनल एसपी जा पे। और मैं आज आप लोगों के लिए ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति के पार्ट 2 लेके आया हूं आज, जिसमें कि हम लोग न्यून कोनों के प्रकार से पढ़ेंगे और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। मैंने इससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट थे, जितने कि मतलब जो इंपॉर्टेंट तथ्य पॉइंट थे वो आप लोगों को लिखाते जा रहा हूँ और आप लोगों को समझाते बताते हुए जा रहा हूँ, जिसमें कि हम लोग बिंदु का रेखाखंड, रेखा, किरण और कोण के बारे में हम लोग जान लिए थे। आज हम लोग कोनों के प्रकार को समझेंगे और उसमें भी बहुत ही डिटेल माध्यम में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कोनों के प्रकार। कोनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। वैसे अगर हम बात करें तो कोनों के विभिन्न प्रकार होते हैं, लेकिन अगर ये प्रॉपरली हम पढ़ने के लिए अगर यूज करते हैं तो हम लोग 3 कोण का हम यूज करते हैं, अधिकांश जगह प्रयोग करते हैं पढ़ने में। एक न्यून कोण जिसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं, दूसरा समकोण राइट एंगल, तीसरा अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल। ये तीनों कोणों का हम लोग प्रयोग करते हैं। आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले न्यून कोण क्या होता है और नहीं होता है। तो अगर आप लोग को न्यून कोण के बारे में नहीं पता है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जिस कोण की माप 90 डिग्री 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, उस कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। जिस कोण की माप क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। और इसे अगर आप लोग पूरा ही अच्छे तरीके से अपने कॉपी में नोट कर लेते हैं और याद कर लेते हैं, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जो ज्योमेट्री है यानी कि ज्यामिति है वो आपका इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जिससे कभी भी आप लोगों को आप ज्यामिति चैप्टर से डर नहीं लगेगा। इसमें ज्यामिति चैप्टर में मैं आप लोगों का संपूर्ण डर खत्म करूंगा। यहाँ तक कि केवल आप लोगों को मैं कोण के बारे में नहीं, त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, बहुभुज, पंचभुज, खष्टभुज सभी के बारे में, घन, घना, बेलन, शंकु सभी के बारे में बताऊंगा, उसमें भी फुल डिटेल के साथ। तो बिल्कुल ही आप लोग यहाँ पे जुड़े रहिए और सारे वीडियो को मतलब लाइन बाय लाइन देखिए और पूरा को नोट्स कर लीजिए अपने कॉपी पे। तो सबसे पहले न्यून कोण को समझते हैं, एक्यूट एंगल। तो जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम लोग कौन सा कोण कहेंगे, तो न्यून कोण कहेंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल का अगर हम बात करें तो जैसे कि 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, ये सब मेरे न्यून कोण हो जाएंगे। देख सकते हैं उदाहरण में दिया हूँ मैं 25 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री। अब हम लोग न्यून कोण बनाते कैसे हैं, तो ये इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। ये चित्र में जो मैं आप लोगों के लिए ये चित्र बनाया हूँ, यहाँ पे AOB, 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 अब अलग अलग नाम भी दे सकते हैं, कोई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जो ये तीनों चित्र आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारे तीनों चित्र क्या है, तो एक न्यून कोण है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम लोग समकोण को समझने वाले। समकोण क्या होता है, राइट एंगल। यानी कि राइट एंगल का मतलब हुआ 90 डिग्री एंगल। तो जिस कोण की माप 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण कहते हैं। देखिए कितना सिंपल सा परिभाषा है, बस आपको याद रखना होगा, बार बार लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। तो आप इसका देखिए कैसे, किस प्रकार से हम लोग चित्र बना सकते हैं, इस प्रकार से। और ये 90 डिग्री का एंगल जब भी होता है वो क्या होता है, तो ऊर्ध्वाधर होता है और सीधा लंब की प्रकार का होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लंब प्रकार का। उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक 90 डिग्री एंगल का कोण बन रहा है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल को समझने वाले। अधिक कोण क्या होता है, नहीं होता है। तो अगर अधिक कोण का बात करें तो जिस कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा हो, जिस कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा हो तथा 180 डिग्री से छोटा हो, वो कोण कौन सा कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण कहलाएगा। फॉर एग्जांपल का अगर हम बात करें तो जैसे कि 90 डिग्री से बड़ा कुछ भी ले सकते हैं, 110 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री, इसमें लिखा नहीं है, आप लोग लिख लेंगे एग्जाम्पल के रूप में उदाहरण देकर। 110 डिग्री, 120, 125, 145, 160, 175, इस प्रकार के जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे जो कि 90 डिग्री से बड़े होंगे और 180 डिग्री से छोटे होंगे, वो सारे हमारे ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण हो जाएंगे। और यहाँ से इस प्रकार से आप लोग क्या बना सकते हैं, तो अधिक कोण का, इसको अगर आप लोगों से अधिक कोण बनाने के लिए पूछा जाए तो आप लोग इस प्रकार से चित्र बना के अधिक कोण को दर्शा सकते हैं। अब हम लोग चलिए सरल कोण या रिजु कोण समझते हैं। तो सरल कोण क्या होता है या रिजु कोण। अगर सरल कोण का बात करें तो इस सरल कोण की माप जो होती है वो 180 डिग्री होती है। जैसे कि समकोण का बात किए तो समकोण 90 डिग्री का एंगल हुआ, उसी प्रकार सरल कोण क्या हो गया, तो जिस कोण की माप 180 डिग्री हो वो क्या हो जाएगा, सरल कोण। और आपसे सरल कोण या रिजु कोण बनाने के बारे में पूछे तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। और किसी बिंदु पे 360 डिग्री का कोण बनता है और सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो सरल कोण या रिजु कोण आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग समझने वाले हैं प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण। अब प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण क्या हो गया, अगर हम बेसिकली सिंपल से बात करें तो 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा जो होगा कोण, उसे हम लोग प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण कह सकते हैं। लेकिन इसके अगर परिभाषा को लिखने के अगर आप लोग लिखना एक अच्छे तरीके से चाहते हैं तो आप यहाँ इस प्रकार से देख सकते हैं कि जिस कोण की माप 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा हो,
छोटा हो या कम हो, उस कोण को प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण कहते हैं। और पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पे ये डॉट डॉट जो लाइन दिया वो 180 डिग्री का बन गया, इधर जो आ गया तो ये ऊपर वाला कोण जो हो गया वो क्या हो गया, प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण। अब इस कोण की माप क्या हो सकती है, 210 डिग्री, 220 डिग्री, 225 डिग्री, 270 डिग्री, इस प्रकार ले सकते हैं, लेकिन 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, आप समझिए पूर्ण कोण। पूर्ण कोण क्या हो गया, तो जिस कोण की माप 360 डिग्री का हो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण कोण हो जाएगा। और किसी भी बिंदु पे 360 डिग्री कोण बनता है, तो इस प्रकार से आप लोग इसका आकृति बना के पूर्ण कोण को दर्शा सकते हैं। तो पूर्ण कोण तक समझ गए होंगे आप लोग, और अच्छे तरीके से आप लोग को अच्छा भी लगा होगा पढ़ने में। ये सारे पॉइंट्स अगर आप लोग याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप लोगों को ज्यामिति में एक बेसिक पकड़ बन जाएगा। बेसिक पकड़ बन जाने के बाद आप लोग को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग सब, और आगे हम लोग न्यून कोण, समकोण, अधिकोण के बारे में डिटेल में जानने वाले भी हैं, तो इसको आप लोग को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिए। ठीक है, आप चलिए हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में जानते हैं, यानी कि पूरक कोण को आप सबसे पहले हम इसके 2-3 नाम से जानते हैं। कैसे, एक पूरक कोण या कोटि पूरक, या आप लोगों को लंब पूरक कह दिया जाता है। तो ये तीनों सारे नाम एक ही है। जैसे कि अगर हम बात करें, किसी लड़का का नाम एक छोटू भी होता है, किसी दूसरे लड़का का नाम अगर बात करें तो वही लड़का का नाम सौरभ भी होता है, और किसी तीसरे का बात करें, मतलब किसी और तीसरे नाम का उसका बात करें तो आप कुछ भी कह सकते हैं उसको। अगर उसका नाम अगर रंगीला है तो रंगीला भी हो सकता है। तो एक लड़का का 3-4 भी नाम हो सकता है। तो उसी प्रकार से पूरक कोण, कोटि पूरक कोण और लंब पूरक कोण एक ही चीज़ है, लेकिन इसके नाम क्या है तो अलग अलग है। तो अगर कभी कभी एग्जाम में आप लोगों को पूछ दिया जाता है जो 50 डिग्री का कोटि पूरक कोण बताइए, 60 डिग्री का लंब पूरक कोण बताइए, 10 डिग्री का पूरक कोण बताइए, तो आप लोग फंस जाते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश का बात करें तो पूरक कोण को क्या हम लोग कहेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब पूरक कोण किसे कहते हैं ये समझिए। तो जब दो कोण को हम जोड़ते हैं तो उसका योग कितना आता है, तो 90 डिग्री। जब दो कोणों को जोड़ेंगे तो उसका योग कितना आएगा, 90 डिग्री, तो उसे हम लोग पूरक कोण कहेंगे। कोणों का ऐसा युग्म जिनकी मापों का योग 90 डिग्री का हो, पूरक कोण कहलाता है। अब अगर एग्जाम्पल का बात करें, तो अगर आपसे पूछे जो 50 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, तो 90 डिग्री में से घटा लेंगे, तो 90 डिग्री में से 50 जाएगा तो 40 डिग्री आ जाएगा। तो यानी कि 50 डिग्री का पूरक कोण क्या आ जाएगा, 40 डिग्री। 50 डिग्री का पूरक कोण 40 डिग्री। उसी प्रकार से 60 डिग्री का पूरा कोण कहे तो 90 में से घटा लेंगे, तो 90 में से 60 घटेगा तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो वही हो जाएगा इसका पूरा कोण। समझ में आ रहा है ना बाबू। अब यहाँ से 45 डिग्री का पूरा कोण, 45 डिग्री का क्या होगा पूरा कोण, 45 ही डिग्री होगा, क्योंकि 90 में से घटाएंगे तो 45 भी आता है। उसी प्रकार से 30 डिग्री का पूरा कोण पूछे तो 60 डिग्री हो जाएगा। कैसे, 90 में से 30 को हम घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। तो आशा करता हूँ दोस्त ये आप लोगों को कोणों के युग्म जितने मतलब कोण के प्रकार समझ में आ गए होंगे। और हमारे कोण के प्रकार है जैसे कि समपूरक कोण, समपूरक कोण को हम लोग कोटि द्विध्रुव पूरक कोण भी कहते हैं, तो वो भी समझेंगे। समपूरक कोण, एकांतर कोण, ये सारे कोण के बारे में हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में समझने वाले हैं। तो अगर आप लोग को ये पार्ट्स अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। और कैसा लगा यह वीडियो, नहीं लगा, ये आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और मतलब हमको भी इंतजार रहता है हमारे स्टूडेंट सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, या कहीं से कोई समस्या तो नहीं आ रही है, इस प्रकार से। और आप लोग इसको अगर नोट पॉइंट अगर बना लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस प्रकार कोई आप मतलब कोई विद्यार्थी आपसे तेज होंगे, उससे आप भी तेज हो जाइएगा। जब तक आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो धन्यवाद, आज के पार्ट में इतना ही करेंगे हम लोग।